Good evening, everyone. Today I will class 8 Science Chapter 2 Microorganisms, Friends and Foe. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एंड हम चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड एंड फो है. फो मतलब दुश्मन एंड फ्रेंड मतलब दोस्त. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत टाइप के होते हैं. हम इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, इनके टाइप्स हैं, सभी हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें जैसे वायरस के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में इस चैप्टर में. ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड भी होते हैं एंड हमारे दुश्मन भी होते हैं. यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आपने हर जगह सेवरल काइंड के प्लांट एंड एनिमल्स देखे हैं. हाउएवर उनका जो बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे पास रहते हैं बट हमको नॉर्मली दिख नहीं पाता, कैसे, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. माइक्रो मतलब ऑफकोर्स छोटा. यस, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही होता है. अगर क्वेश्चन पेपर में आए माइक्रोब्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोब्स, व्हाट आर द टाइप ऑफ माइक्रोब्स. यस, सो आपको ये समझ जाए कि उसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ओके, सो जो इसका प्रॉपर डेफिनेशन ये होता है कि माइक्रोनिज्म उसे कहते हैं जो बिल्कुल छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन लिख के दिखाती हूँ. अब मैंने डेफिनेशन लिख दी है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमारी नेक्ड आइज़ भी उनको नहीं देख पाती. उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. नेक्ड आइज़ मतलब जो हमारी नेचुरल आइज़ हैं, जो हमारी आइज़ जो भगवान ने हमें दी हैं, उन आँखों से हम नहीं देख पाते. और उन ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें स्पेशल चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, स्पेशली उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है. ठीक है, उसके माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख पाते हैं एक लेंस होता है. इसके अंदर आपको जो जिस थिंग पे आपको किसी जगह फंगाई दिखती है, ब्रेड मोल्ड दिखता है, ब्रेड का जहाँ पे ब्रेड अगर आपने किसी मॉइस्चर वाली जगह पे रेनी सीजन में अपने कोई खुली ब्रेड छोड़ रखी है तो वहाँ पे बेसिकली फंगाई हो जाता है. ठीक है, राइजोपस आपने सुना होगा. आप उसको भी अगर अंदर देखोगे तो आपको एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमें ऐसे नहीं दिखता है. अगर वो ज़्यादा दिन का छोड़ दोगे तो आपको खुद दिखने लग जाएगा कि उसका कलर चेंज होता है. यस, ओके, सो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा. So for example, you might have observed that during the rainy season, moisture bread जो होती है वो ख़राब हो जाती है. उसके सरफेस पे ग्रेइश और वाइट पैचेस आ जाते हैं. जैसे कि ब्रेड आपने देखा होगा, ब्रेड का सरफेस कुछ मैंने यहाँ पे ब्रेड का सरफेस बनाया है जैसे यहाँ पे. ठीक है, मैं साइड व्यू से इसका आपको दिखा रही हूँ. ठीक है, तो इसके सरफेस पे आपको ना पैचेस दिखते हैं ग्रेइश कलर के. ठीक है, जैसे ही कोई फंगाइस पे लग गया हो, ख़राब हो जाता है. इसका कलर भी आपको दिखता है डल, स्मेल भी आती है. अगर आप इसको थोड़ा बहुत टेस्ट भी करके तो टेस्ट नहीं करना चाहिए, बट इसका टेस्ट भी बैड होता है. ठीक है, तो ये हमारा ब्रेड है. ठीक है, तो इस पर आपको वाइट एंड ग्रेइश में पैचेस दिखते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रे हो जाते हैं कलर, पैचेस आने लग जाते हैं, डॉट डॉट. ठीक है, और थोड़ा बहुत ना यहाँ पे कोई ऑर्गेनिजम्स जिसको आप राइजोपस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रीनिश कलर भी होता है. यस, इस पे थोड़ा बहुत ग्रीनिश कलर भी होता है बिकॉज वो स्पॉइल्ड हो गया है ना. सो नाउ आपको उस पैचेस को ऑब्जर्व करना है. ठीक है, एंड उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है. ओके, आपको उन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू ऑब्जर्व करना है. ठीक है, एंड यू विल सी, आपके देखोगे कि वहाँ पे टाइनी और ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे. ठीक है, तो आपको पता है कि उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं और वो कहाँ से आए हैं. ठीक है, तो हमने पढ़ा, हमने इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, तो दैट मीन्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. यस, एंड अभी हम एक्टिविटी करने वाले हैं एक्टिविटी 2.1, जिससे हम फाइंड आउट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे दिखते हैं. यस, 2.1, आपको मॉइस्चर सॉइल को कलेक्ट करना है. ठीक है, आपको मॉइस्चर सॉइल को कलेक्ट करना है किसी गार्डन से या फील्ड से, और उसको आपको बीकर में डाल देना है. उसके अंदर आपको वाटर को ऐड करना है. एंड उस सॉइल उसमें आप देखोगे जो सॉइल पार्टिकल्स है जब वो सेटल डाउन हो जाएंगे तो आपको उसके टॉप जो वाटर जो होगा, उस पर जो वाटर तैर रहा होगा उसके बीकर पे आपको कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की, मतलब
अगर आप उनको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको क्या दिखेंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आपको मूविंग होते दिखेंगे उस पर। ठीक है, सेक्टर 2.2 है, आपको कुछ ड्रॉप लेना है वाटर के पॉन्ड से एंड उनको एक ग्लास स्लाइड, मतलब जो माइक्रोस्कोप के नीचे लेंस होता है, ग्लास स्लाइड होती है, उस पर आपको स्प्रेड करके देखना है और माइक्रोस्कोप से आपको उसको वॉच करना है। आपको वहाँ पे देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, सो इन ऑब्जर्वेशन से आप क्या देखोगे कि वाटर जो है, जो सॉइल है वहाँ वो बिल्कुल फुल रहता है टाइनी ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारी जगह है एंड स्पेशली वाटर बॉडीज़ के अराउंड ज़्यादा है। ठीक है, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। वैसे सभी को माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं कहते, कुछ इनमें से बैक्टीरियाज भी होते हैं, कुछ फंगाई भी होते हैं। ठीक है, सो दीज ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। नेक्ड आइज और नेक्ड आइज आर सेम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं साइज़ में कि हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। हम इसको किसे देख पाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं या माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। तो सम ऑफ दी सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड, ब्रेड के ऊपर जो फंगस ग्रो होता है लाइक राइजोपास, यस ब्रेड मोल्ड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं एंड अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। एंड बाकी माइक्रोस्कोप की बजाय नहीं देख सकते ना आइज से, क्योंकि वो दिख नहीं पाते। दैट इज़ वाई देयर आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स, दैट्स वाई हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 4 मेजर ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की 4 टाइप्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजो एंड एल्गी। ये 4 मेजर ग्रुप्स है। ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए डेफिनेशन, मतलब 4 टाइप्स है जो क्वेश्चन में मेनली आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं हमारे, जस्ट अ मिनट। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कितने टाइप के होते हैं हमने अभी पढ़ा, आप भी मेरे साथ रिकॉल करेंगे जिससे कि आपके माइंड में वो सारी चीज़ें बैठती चली जाएँ। ठीक है, जो आपको पढ़ाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने 4 टाइप्स पढ़े। माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमने ये पढ़ा। ठीक है, एंड ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं। हमने पढ़ा बैक्टीरिया, ओके बैक्टीरिया पढ़ा, देन हमने फंगाई पढ़ी, देन हमने क्या पढ़ा, प्रोटोजोआ पढ़ा। प्रोटोजोआ की स्पेलिंग आपको याद रखनी है PROTOZOA। देन हमने लास्ट में एल्गास में आपका होता है, आपको उसे याद रखना है। एंड हम इन चारों को क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं इनमें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट बैक्टीरिया से स्टार्ट करेंगे वैसे इसमें। एंड उससे पहले हम और चीज़ जानेंगे कि जैसे हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड कभी आपने वायरस के वर्ड आपने वायरस सुना होगा। ठीक है, तो वायरस क्या होता है, वायरस एक ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है बट वो डिफरेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कैसे, वायरस आपकी बॉडी में बनता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनता है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी आउटसाइड किसी स्ट्रक्चर या किसी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे मॉइस्चर है उसके ऊपर बनता है। ठीक है, वायरस हमारे अंदर बनता है बॉडी के अंदर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके सर्फेस की मॉइस्चर वाले सर्फेस के ऊपर बनता है। ठीक है, ये डिफरेंस आपके क्वेश्चन में आ सकता है, यस वेरी इंपॉर्टेंट। सो वायरसेस माइक्रोस्कोपिक होते हैं बट वो डिफरेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट मतलब जिस ऑर्गेनिज्म पर वो है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो है, उनके सेल्स के अंदर बनते हैं ये एंड रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, मतलब मल्टीप्लाई होते रहते हैं। विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, जो कि बैक्टीरिया के थ्रू हो सकता है, प्लांट के थ्रू या प्लांट के थ्रू, प्लांट में बहुत सारे बैक्टीरियाज हो जाते हैं, एनिमल के भी बैक्टीरियाज होते हैं जो हमसे आ सकते हैं। ठीक है, सो सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। ठीक है, 2.5 में आपको कुछ बैक्टीरियाज को शो करा गया है एंड इमेजेस आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती है, तो आपको इमेजेस एंड इनके थोड़ा बहुत 1-2 जैसे यहाँ पे फंगाई के एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया एल्गाई के एग्जाम्पल दे रखे हैं। आपको इनके जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें से 1-2 तो याद ही करने हैं एंड इनके डायग्राम्स आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, लाइक बैक्टीरिया कुछ इस टाइप में होते हैं। ठीक है, एल्गी कुछ इस टाइप में होता है। इनके यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, आप चाहो तो स्पायरोग्रायर आप याद रख सकते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा है, थोड़ा न्यू टॉप का नाम है आपका टॉपिक का। प्रोटोजोआ में आप एमीबा याद रख सकते हैं क्योंकि एमीबा पढ़ा हुआ है क्लास 7th में। यस, फंगाई में आप ब्रेड मोल्ड याद रख सकते हैं एंड एक पेनिसिलियम याद रख सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे किसके,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स के एग्जांपल्स थे। ठीक है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वायरसेस के, जैसे कि एग्जांपल कोल्ड, अगर आपको कोल्ड हो जाए तो वायरस कहते हैं, इससे आपको कफ हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, आई फ्लू हो जाता है, कफ हो जाता है, जो कि वायरस के थ्रू ही होता है। अब अगर ये थोड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं, कोल्ड हो जाना है नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, इसके लिए आपको ये नहीं कि बिल्कुल दवाई लेनी पड़ेगी, ये नॉर्मल चीज़ होती है, नेचर से जुड़ी चीज़ होती है, तो ये नॉर्मल ही होती है। बट अगर हम सीरियस डिजीज़ के बारे में बात करें जो थोड़ा बहुत डेंजरस हो सकता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, जो कि वायरस के थ्रू ही होता है। ठीक है, डिजीजेस जैसे कि डायसेंट्री या मलेरिया, ये कॉज होती है प्रोटोजोआ के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको बताया। डिजीजेस जो प्रोटोजोआ से क्रिएट होती है उनका नाम है डायसेंट्री, मलेरिया। एंड मलेरिया बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के थ्रू हमारे कौन सा बैक्टीरिया, मतलब वायरस डिजीज आपका होता है, सो दैट इज डायसेंट्री होता है एंड मलेरिया होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ वेयर इज, अगर हम टाइफाइड के बारे में बात करें या ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में बात करें, इसको हम टीबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, टाइफाइड आपका बेसिकली किस चीज़ पे होता है, अगर आपने कोई गंदा खाना खा लिया है, बैक्टीरिया पे फंगस हो या कोई ऐसे आपने बाहर की कोई गंदी चीज़ खा ली है, खाना खा लिया, गंदा पानी पी लिया आपने, तो उसके तो आपको टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, एक तरीके से फूड पॉइजनिंग। एंड टीबी मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस किस वजह से हो जाता है, आपका एक तरीके से वायरस ही है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीजेज है जिसमें आपको कफ बहुत ज़्यादा, आपके चेस्ट पे कफ जम जाता है, यस, छाती में आपके कफ जम जाता है, जिसकी वजह से आपके लंग्स ख़राब होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ही आपका सब कुछ, जो बैक्टीरिया, जो वायरस है, कफ है, वो जमने लग जाता है। एंड इससे आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिजीजेज और पैदा हो सकते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियल डिजीज से कौन से, हमने बैक्टीरिया पढ़ा, फंगाई पढ़ा, एल्गी पढ़ा, प्रोटोजोआ पढ़ा। प्रोटोजोआ से हमसे कौन सा दो बीमारियाँ होती हैं, मलेरिया एंड डायसेंट्री। बैक्टीरिया कौन से, बैक्टीरियल डिजीज कौन से होते हैं, टाइफाइड एंड टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस। एंड यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। जैसे हमने एमीबा पढ़ा था, यस, हमने स्पायरोग्रा भी पढ़ा था, हमने राइजोपस मतलब ब्रेड मोल्ड भी पढ़ा। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर सिंगल सेल होता है। एंड आपको पता होगा कि अमीबा, यस, अमीबा जो होता है वो भी सिंगल सेल्ड होता है, मतलब जो प्रोटोजोआ में जो आपका अमीबा है, ठीक है, उसके अंदर भी सिंगल सेल्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना। सो जैसे एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, जैसा को मैंने बताया। ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया, ये सभी सिंगल सेल्ड होते हैं, बैक्टीरियाज है। ठीक है, मल्टी सेलर भी कुछ हो जाते हैं। प्रोटोजोआ में जो अमीबा होता है, उनमें कभी कभी कुछ ऐसे अमीबा होते हैं जिनके अंदर मल्टी सेलर भी होते हैं, कुछ अमीबा ऐसे होते हैं जो वन सेल से बने होते हैं। ठीक है, नाउ दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सभी टाइप के इन्वायरमेंट में रहते हैं। आप चाहो तो कश्मीर में भी मतलब आइस कोल्ड वाले रीजन में भी रहता है, ये हॉट रीजन में भी रहते हैं, जैसे डेजर्ट हो गया, मार्शलैंड्स हो गए। सो दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, ये बाहर के साथ साथ ह्यूमन मतलब बॉडीज़ के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। वैसे बेसिकली सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉइस्चर सरफेस की, जो ऊपर वाला सरफेस होता है, सरफेस मतलब समझते हैं, मॉइस्चर सरफेस पर ग्रो होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। वेयर एज वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट आपको उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है 1 या 2 मार्क्स का, एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, नाउ सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, फ्रीली रहते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होने के लिए उन पे ग्रो होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप वायरसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। वैसे मेन वायरसेस नहीं है, आप कुछ भी देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा ना, कोल्ड होता है तो उसमें आपको वायरस के थ्रू ही होता है। अब हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हम माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बहुत महत्व इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, बिकॉज इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल होते हैं, वेयर एज कुछ
हार्मफुल और डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं। तो इनके बारे में डिटेलली पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे लिए फ्रेंडली हैं। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंडली हैं? वेयर इज़ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी फूड के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे मेडिसिन्स को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अल्कोहल को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। वेयर एज दे आर यूज इन प्रिपरेशन कर्ड, ब्रेड एंड केक। इनको हम यूज़ करते हैं, हमें कर्ड बनाना हो, ब्रेड बनाना हो, केक बनाना हो। बेसिकली बेकरी इंडस्ट्रीज़ में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट। सबसे ज़्यादा बड़ा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का महत्व है जो यूज़ होता है बेकरी इंडस्ट्रीज़ के लिए वो है हमारा ईस्ट। यस, ईस्ट ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ब्रेड को बनाने के लिए, केक को बनाने के लिए, जो बेकरी चीज़ें होती है, यस, पेस्ट्री को बनाने के लिए, बिस्किट को फॉर्म करने के लिए, या आपको किसी डो को तैयार करना है, ठीक है, किसी का पिज़्ज़ा का बेस तैयार करना है, ठीक है, उस चीज़ के लिए भी ईस्ट आपका यूज़ होता है, ठीक है। अब हम कर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कर्ड कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सब कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहले हम बॉक्स को पढ़ते हैं, जो बॉक्स हमें गिवन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे यूज़ करते आ रहे हैं अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो यूज इट क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए माइक्रो बहुत यूज़ होते हैं। आपने क्लास 7 में चैप्टर पढ़ा था लास्ट वाला, यस। इसमें फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि जो डाइट बॉडीज़ जो होती है ह्यूमन्स की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, उनके जो डेड रिमेन्स रह जाते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करते हैं एंड उनको डिकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कि एक फर्टिलाइज़र के थ्रू या मैन्योर के थ्रू आपका प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। तो एक तरीके से वो डेड एनिमल के रिमेन्स को हटा रहे हैं, दैट मीन्स वो क्लीन कर रहे हैं एनवायरमेंट को, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हुए। फॉर एग्जाम्पल हमने जो आपको जैसे बताया ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं, एनिमल फेसेस या रिमेन्स जो होते हैं उनको माइक्रोऑर्गेनिज्म ब्रोक डाउन कर देते हैं, हार्मलेस, अगर कोई हार्मलेस चीज़ है उनको भी ब्रेक डाउन करके यूजेबल सब्सटेंस में बैक्टीरिया कर देते हैं। सो आप रिकॉल करोगे कि बैक्टीरिया यूज़ होता है द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरिया यूज़ होता है मेडिसिन को बनाने के लिए, ठीक है। इन एग्रीकल्चर हम बैक्टीरिया को भी यूज़ करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से बताओ कि कौन सा है वो। वीडियो को पॉज करके मुझे जल्दी से बताओ कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। सो डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स उसको नहीं यूज़ कर सकते। दैट्स वाई एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम इस चीज़ को सेट करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है एंड सॉइल फर्टिलिटी को वो काम में लाता है, इंक्रीज़ करता है। यस, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ब्रेड एंड कर्ड कैसे बनता है उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। सो यू हैव लर्न इन क्लास 7 कि मिल्क को हम कर्ड से कैसे चेंज करते हैं, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज हुआ, यस, बाय बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ठीक है। अब कर्ड के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैक्टीरियस, ठीक है, बैक्टीरिया है, ठीक है। अब कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में जानते हैं। पहले हम पहले के बारे में पढ़ते हैं कि पहले ने बोला है कि उसने देखा है कि उसकी जो मम्मी है थोड़ा बहुत कर्ड को एक लिक्वाम मिल्क के अंदर ऐड करती है। इस कर्ड को बनाने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है आपको मैं हिंदी में बता देती हूँ। हमें एक वेसल लेना पड़ता है, ठीक है, वेसल लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने लुकवाम मिल्क डाला, मतलब गुनगुना हमें इसमें मिल्क डालना होता है, ठीक है। मिल्क डाला, उसके अंदर हमने बहुत थोड़ा सा कर्ड डालना होता है, ठीक है। हमने कर्ड डाल दिया, इसके अंदर क्या डाला हमने, यहाँ पे कर्ड डाला एंड ये चीज़ हमारी है लुकवार्म मिल्क, ठीक है। एंड हम
वो इसके बाद इसे थोड़ा बहुत ढक के अच्छे से एक वार्म सा सराउंडिंग बना के इससे कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए छोड़ दे रहा होता है। ठीक है, अब क्या होता है, लैक्टोबैक्टीरियस बैक्टीरिया क्या करता है कि वो रिप्रोड्यूस करने लग जाता है। अब जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो कुछ घंटों के बाद आपको क्या दिखता है कि आपको जो लुकवार्म मिलता है वो चेंज हो जाता है कर्ड में। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब हम इसको थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में देख लेते हैं, जिससे आप डेफिनेशन सब कुछ प्रोसेस लिख सकते हैं, लिख सके, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इट टेल अस हाउ कर्ड इज फॉर्म या हाउ ब्रेड इज फॉर्म। ठीक है, विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन कर्ड। यस, सो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कर्ड के अंदर बहुत सारे सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, ऑफ दीज जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैक्टीरियस। ठीक है, लैक्टोबैक्टीरियस की स्पेलिंग आपको याद रख रही है, LACTOBACILLUS, लैक्टोबैक्टीरियस, लैक्टोबैक्टीरियस। यस, जो प्रमोट करता है कर्ड की फॉर्मेशन को, कर्ड को फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ लुकवार्म मिल्क। सो ये कैसे होता है कि मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई मतलब रिप्रोड्यूस हो जाता है और मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड के अंदर। सो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं इन मेकिंग ऑफ चीज़ को बनाने के लिए भी होते हैं, पिकल्स को बनाने के लिए भी होते हैं, एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। ठीक है, एक आपने इंग्रेडिएंट देखा होगा सूजी, इसको इंग्लिश में रावा कहते हैं। ठीक है, इडलीज, भटूरा, इसको हम कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ कर्ड। ठीक है, सो कैन यू गेस वाई? बिकॉज जो बैक्टीरिया है, जो ईस्ट है, वो हेल्प करता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, इससे राइस, इडली और डोसा का बैटर अच्छे से बन सके। अब फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसको समझते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस हम उसे कहते हैं जिसमें, जैसे आपने देखा होगा, अभी हम एक्टिविटी करेंगे प्रीवियस वीडियो में, जब भी हमारी इनकम वीडियो आने वाली है। ठीक है, अपकमिंग वीडियो आएगी तो उस पर प्रोसेस पढ़ने वाले फर्मेंटेशन। ठीक है, अभी जब ने एक्टिविटी देखी थी, ठीक है, जिससे हम बना सकते हैं डोसा बैटर, राइस का इडली, वो हम कैसे बना सकते हैं, फर्मेंटेशन से। अब फर्मेंटेशन वैसे प्रोसेस होता है कि हम शुगर से अल्कोहल को बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये हेल्पफुल भी होता है क्योंकि इसके अंदर ईस्ट भी होता है। ठीक है, हमारा जो शुगर होता है एंड अल्कोहल होता है, ये शुगर हम कन्वर्ट कर देता है किस में, अल्कोहल को, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, तो फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया ईस्ट हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब राइस इडली कैसे बन जाते हैं, हमें जिससे डो लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिखेगी। ठीक है, ये एक्टिविटी है जिसको हम लास्ट टॉपिक पे लेंगे। अभी जो हम करने वाले हैं, इसमें आपको क्या करना है, आपको ½ kg फ्लोर, आप आटा ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं, उसके अंदर आपको शुगर ऐड कर देनी है, उसके अंदर थोड़ा बहुत लुकवार्म वाटर ऐड कर देना है, गुनगुना वाटर। ठीक है, उसके अंदर आपको स्मॉल अमाउंट का ईस्ट पाउडर डालना है, ध्यान रखें स्मॉल अमाउंट। ठीक है, और उसको फिर आपको गूंथना है, मतलब नीड करना है उसको, और जब तक वो सॉफ्ट डो नहीं बन जाता। डो मतलब सॉफ्ट, उसका बेस दिया है सॉफ्ट, जो हमारे डो है आटा है उसको सॉफ्ट कर दे रहा है, बिल्कुल नीड करके। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? 2 घंटे बाद आप क्या देखोगे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैदा विद ईस्ट पाउडर है। ठीक है, 2 घंटे या कुछ समय बाद देखोगे कि वो मैदा रेज हो चुका है। कैसे रेज हुआ? सो ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। जब ईस्ट रिप्रोड्यूस होता है किसी चीज़ के अंदर तो वो क्या रिलीज़ करता है, CO2 गैस। ठीक है, क्यों? बिकॉज वो रिस्पायर कर रहा होता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से उसको CO2 गैस चाहिए होती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है। हमने क्लास 6 में पढ़ा था एरोबिक के बैक्टीरिया के बारे में, तो दोनों में से कौन सा बैक्टीरिया, मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो प्रोड्यूस करता है अपने रिस्पायरेशन के लिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, उसकी वो गैस जो होती है वो डफ मतलब जो आटा है आपका, उसको अपने बबल से फिल कर देती है, जिस वजह से जो आपका मैदा है, जो आपका डो है, वो रेज्ड हो जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और यही बेसिस यूज़ है ईस्ट का किसी बेकिंग इंडस्ट्री के लिए, लाइक हमें ब्रेड बनाना है, ठीक है, पेस्ट्रीज बना रही, केक्स बना रहे, बिस्किट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ के लिए अगर आप बेकिंग इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे ईस्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं दूसरी वीडियो में, जो हमारी आपका वीडियो आने वाली है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें
डिस्कवर करी हैं, सो दैट स्टेट फॉर यू। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। बिकॉज अभी कुछ जगह स्कूलों में पुराना कोर्स चल रहा है, क्योंकि जैसा को उन्हें बताया कि आपके जो आने वाली बुक्स है सब के बाद उनमें लगभग टॉपिक से ही रहने वाले हैं, बट उनमें चैप्टर के नेम को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा होगा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू अपनी बुक्स को। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग वीडियो फॉर दिस चैप्टर रिगार्डिंग। थैंक यू।